उसके सैनिक बंदूक लेके गिर के कोई उल्टी कर रहा है, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी कान से खून आ रहा है, वो बेचारा सब आज भी याद करके कांप जाता है। सर किसी आदमी के ऊपर डायरेक्ट मार दीजिएगा ना, शरीर में गर्मी होने लगेगा, अजीब टाइप का। चाइना वाला आया था सब मारने, कहाँ पर? भारत की गलवान वाली वाले, बिहार और पंजाब वाला था तो लाठी लेके मार दिया। जब माइक्रोवेव मारेगा तुम यहाँ। निकोलस मादुरो को जब अमेरिका गिरफ्तार करने जा रहा था तो अमेरिका के सोल्जर्स माइक्रोवेव बांध के लाए थे। इतना खतरनाक था उसका, मादुरो की पूरी सेना कंफ्यूज हो गई। सर मादुरो को क्यों नहीं हुआ? एक गन होता है जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है। माइक्रोवेव दूर तक जा सकता है क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, लेकिन इसके बाद ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर बहुत सारे माइक्रोवेव को एक ही जगह छोड़ दिया जाए तो कम कम मिलके ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी कि नहीं हो जाए। तो किसी आदमी के ऊपर डायरेक्ट मार दीजिएगा ना, कौन सा रेंज माइक्रोवेव, तो उसके शरीर में गर्मी होने लगेगा, अजीब टाइप का। समझ में आ गया कि उसको चुनचुनी टाइप का होने लगा, कौन सी हो रहा है रे, दिखबे नहीं करेगा उसको, मार देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना वाला आया था सब माइक्रोवेव मारने, कहाँ पर? भारत की गलवान वाली वाले पर, बिहार और पंजाब वाला था तो लाठी लेके मार दिया। जब माइक्रोवेव मारेगा तुम यहाँ पर, और गलवान में कामों नहीं करेगा, वहां इतना ठंडा पड़ता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब अमेरिका गिरफ्तार करने जा रहा था तो अमेरिका के सोल्जर्स, सील कमांडोज अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्राम के आकार का माइक्रोवेव बांध के लाए थे और बहुत हाई पावर का माइक्रोवेव लाए थे। और वो क्या कर रहा था, माइक्रोवेव इस जो हाई पावर का लेके आए थे सब, उस हाई इसमें उस इतना खतरनाक था उसका, मादुरो की पूरी सेना कंफ्यूज हो गई। मादुरो की पूरी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर था और मादुरो यहाँ कहीं थे यहाँ। अब उसके सैनिक इसके ऊपर सुरक्षा में खड़े थे, कुछ यहाँ खड़ा है, कुछ यहाँ खड़ा है। यहाँ पर जो सब अमेरिकी सील कमांडोज के जो हेलीकॉप्टर थे, इन हेलीकॉप्टर्स के आगे यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर इसी में बांध दिया था वो माइक्रोवेव और यहाँ से निकल रहा था माइक्रोवेव। अब ये माइक्रोवेव दिखेगा तो है नहीं, क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? नहीं दिखता है, हमें हमारे मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं दिखता है, लेकिन नेटवर्क तो आ जाता है। ये पूरा एरिया में उसने माइक्रोवेव मार दिया। माइक्रोवेव मारते उनके खून के अंदर के पार्टिकल्स मूव करने लगे और उनका अंदर के खून का टेम्परेचर बढ़ गया। लंग्स, हार्ट, फेफड़ा, नाक, ब्रेन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। किसी का किडनी भी दर्द कर रहा है, लीवर भी दर्द कर रहा है, हार्ट भी दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, नाक से खून आ गया, पतली नसें फट गई, टेम्परेचर अजीब हो गया। एक को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मारा एकदम छटपटा गया, शरीर समोसा की तरह अंदर से गर्म हो गया, एकदम मारा, एकदम तहस नहस कर दिया एकदम। उसके सैनिक बंदूक लेके गिर के कोई उल्टी कर रहा है, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी कान से खून आ रहा है। अमेरिकी सैनिक जब ये मार दिए सब, तब अमेरिकी सैनिक इसका पावर कट कर दिए। पावर कट हो गया, जब पावर कट हो गया तब अमेरिका के सील कमांडो उठे, अब मादुरो को उठाए, कहें देखो ये तुम्हारा कमांडो है, ये तुम्हारा कर्नल, मेजर, इसको देखो उल्टी हो रहा, ये तो ससुरा मरिए गया, ये है, चलिए मादुरो साहब चलिए, आप पढ़ लिए रहते खान सर का फिजिक्स, फाउंडेशन 300 रुपया का आता है, तो ये हाल नहीं होता। समझ में आया? क्लासे नहीं किया था तो गिरफ्तार होके जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड, हाँ अंडरस्टैंड। उनके अंदर का खून जो है ना पानी की तरह खौल गया था, वो बेचारा सब आज भी याद करके कांप जाता है सर, समझे? पूरा तबाह कर दिया। सर मादुरो को क्यों नहीं हुआ? जोसेफ मादुरो कमरे के अंदर थे जोसेफ मादुरो। सैनिक जो बाहर थे उनको मार दिया, बाकी जो सैनिक कंपार्टमेंट के बाहर, किसी की भी सुरक्षा बाहरी गेट में करिएगा कि बेडरूमों में घुस के सुरक्षा करिएगा। दूसरी हेलीकॉप्टर दूसरे ओर से माइक्रोवेव छोड़ रही थी, तो वहां पर अमेरिका ने गोली ही नहीं चलाया। उसके 3-4 हेलीकॉप्टर लगे थे, साइड में माइक्रोवेव फेंकते रहते थे। अब माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी है, अब जैसे यहाँ फेंक रहे हैं, जब वो अमेरिकी सैनिक आ रहे थे तो हटा ले रहा था, डायरेक्शन को क्या कर ले रहा था, हटा ले रहा था, डायरेक्शन को हटा लेता था। और अमेरिका ने इसका परीक्षण अपने जेल में उपस्थित कैदियों के ऊपर किया था। माइक्रोवेव को कैसे बचा जा सकता है? माइक्रोवेव को बचने के लिए अल्युमिनियम का चादर ओढ़ लो। समझ में आया? उसके अलग अलग कुछ उसको रोकने के मेटल्स आते हैं जिसको आपको
तिरपाल छाना पड़ेगा। तो भैया हमारे जितने बड़े अधिकारी हैं उनके बाहर मेटल का तिरपाल छाना पड़ेगा। नहीं रोटियां उटियां लपेट देते हैं लोग, तो उसको तिरपाल छाना पड़ेगा अलग अलग मेटल्स के, कुछ मेटलर्जी करके बनाना होगा। जो मेटल्स माइक्रोवेव को रोक सकते हैं वही रोक पाएंगे, अदरवाइज में नहीं रोक पाएंगे। जो माइक्रोवेव को रोक सकते हैं वही रोक पाएंगे, क्योंकि वो माइक्रोवेव किसी भी पार्टिकल के अंदर से भी निकल सकता है। कुछ नहीं करना है, मछली मारने वाले जहाज पे माइंस ले आना है, यहाँ फेंक देना है। माइंस ले आके फेंक देंगे, माइंस फेंक गया। माइंस लेंगे ना तो जमीनों पे पड़ा रहता है चुपचाप। और जैसे कोई जहाज जाएगी तो जाके जैसे देखेगा जहाज जा रही है अपने को फाड़ लेगा। अब जैसे फाड़ेगा वहां का पानी हट जाएगा, और जब पानी वहां का हटेगा तो इतना भारी भरकम जहाज अचानक से उसका पानी हटेगा नीचे तो क्रैक आ जाएगा। जहाज जो है ना, कोई उतनी लंबी चीज, उतना बड़ा बांस रखोगे ना तो मुड़ जाएगा, हवा में नहीं रख सकते हो, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो पानी वाली जहाज की कमजोरी क्या होती है, उसके नीचे से पानी हटा वो क्रैक हो जाएगा, अपने वजन से क्रैक हो जाएगा। तो पानी पे वैसे घूम रहा है और अचानक बारूद फटेगा, पानी वहां का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे हटा वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो गया। अपने वजन से क्या हो जाएगा, क्रैक हो गया। क्रैक हो गया, अब कहानी खत्म। अब जो भड़का है एक थोड़े भड़केगा, 3-4 को भड़के, 3-4 जगह से क्रैक होंगे। जाइए, अचानक वहां से पानी हटा देगा, क्या हो जाएगा, क्रैक। समझे? तो यहाँ मलक्का जल संधि, तो ये बहुत डेंजरस चीज है। अगर मलक्का बंद हुआ कहानी खत्म। चाइना से लड़ाई होगा तो हम लोग मलक्का के सामने ले आके बाहर खड़े रहेंगे। जैसे मलक्का से निकलेगा कैसे, ऐसे ही आओ, आ जाओ बाबू, मलक्का स्टेट आ गया, अंडमान निकोबार, मुंह से मिसाइल मारेंगे लोग धनाधन यहाँ पे। और हम लोग की मिसाइल एकदम पिन पॉइंट मारती है। तो पाकिस्तान से पूछ के आओ, एकदम पिन पॉइंट मारेगी, एकदम पिन पॉइंट। अगर कोई चाय पी रहा होगा ना तो कहेगा कि तुमको नहीं चाय को मारो, तो चाय को मारेगा, भले वो मर जाए अलग बात, लेकिन मार देंगे हम लोग किसको, चाय। इतना पिन पॉइंट एक कुरैशी के साथ मारता है। तो मलक्का से जो ढेर मन बढ़ी करके निकलेगा, आगे कौन है, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार पे जापान का कब्जा हो गया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने गिफ्ट में दे दिया, कहा कि लीजिए अब मारिए ब्रिटेन को। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया था।